हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे तरीके से अपने बेस को मजबूत कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि एग्जाम की डेट में आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा है, तो एग्जाम फ्रेंड्स जो है अप्रैल मई में मान के चलिए। ठीक, अप्रैल मान के पढ़ाई आप करिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आइए हम प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस क्लास में क्या जो है पढ़ा गया था, तो योजनाओं के बारे में पढ़ा गया था। तो योजनाओं को इस एक से दो बार ऐसे देखते रहेंगे तो धीरे धीरे जो है तैयार हो जाएगा। जैसे हम पूछते हैं प्रीवियस ईयर में CDP कब हुआ था, इसका कम्युनिकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 53 को था और ब्लॉक कब था, 54 को था। ठीक है, और ऐसे क्रम से जब देखेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। उसमें अभी ये सब सारी चीजों, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये बताए कि नहीं ऐसे तरीके से इसको इसमें समझाए बहुत ज्यादा। ठीक है, एक्सटेंशन में है, योजनाओं को आपको रटना ही रटना है। ठीक है, बस जो चीजें होती हैं उसमें आपको समझाया जा सकता है। जैसे कम्युनिकेशन क्या है, जैसे अभी आगे कम्युनिकेशन पढ़ेंगे उसमें समझाने वाली बात है। और प्रसार का मुख्य उद्देश्य जानते हैं कि आपके बिहेवियर में जो परिवर्तन लाए, जो चेंजिंग हो, उसे क्या कहा जाता है, प्रसार कहा जाता है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहाँ पहली क्लास समझाने लायक थी। तो इस क्लास में बस आप ऐसे धीरे धीरे देखते जाइएगा। जो फ्रेंड्स PDF परचेज किए हैं तो आप PDF लेकर के और इसको जो है देखते रहिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ग्रामीण, आज 3-4 टॉपिक को पढ़ना है। ग्रामीण विकास सामुदायिक कार्यक्रम को पढ़ना है। इसके बाद जो है ग्रामीण विकास इसको पढ़ना है। इसके बाद सामुदायिक विकास, इसके बाद आपका पंचायती राज दिवस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। और क्लास में 3-4 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। आपके 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे एक्सटेंशन से, तो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायती राज कोऑपरेशन। ठीक है, इसमें आपको अब देखना है पहला क्या है, ग्रामीण विकास। गांव का विकास कैसे, यानी कि ग्रामीण विकास की जब हम बात करते हैं, गांव का विकास कैसे होगा, जब सारी सुविधाएं हमारी जो स्कीम आती हैं, जैसे योजनाएं आपने पढ़ा है, उस योजनाओं को गांव तक कैसे पहुंचाया जा सके, किन किन माध्यमों द्वारा पहुंचाया जा सके, ताकि जो है गांव का उत्थान मतलब जो है उत्थान हो सके और जो है उसमें उन लोगों में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ सके। ठीक है, यही ग्रामीण विकास। विकास का मतलब जानते हो, मतलब आप में बिहेवियर में परिवर्तन आ जाए, कुछ ना कुछ। जब आपके आय बढ़ेगी, आपके जीवन स्टाइल में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ग्रामीण विकास का अर्थ, अवधारणा एवं परिभाषा देखेंगे। ग्रामीण जो होता है ग्रामीण जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, विकास यानी कि ग्रामीण क्या होता है, विकास का मेल होता है। ग्रामीण शब्द से आशय ग्रामीण परिवेश में रहने वाली जनसंख्या या उन विशिष्ट लोगों से है जो प्राकृतिक वातावरण के समीप रहते हैं। सब लोग समीप रहते हैं। अब इसमें आपका पोल्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, हर एक चीज जो है आपके ग्रामीण का विकास के उत्थान के लिए बात कर रहा है। जैसे लघु सीमांत किसान हो गया, समूह हो गया, भूमिहीन समूह हो गया, ये सारी चीजें इसमें आपके ग्रामीण विकास में। अब डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट से आते क्या होता है, सामाजिक आर्थिक में जो परिवर्तन आए। डेवलपमेंट से क्या आशय होता है, इसको देखेंगे। डेवलपमेंट विकास क्या होता है, विकास शब्द से अभिप्राय होता है सामाजिक हुआ, आर्थिक हुआ, सांस्कृतिक हो गया, प्रौद्योगिक हो गया, भौतिक, पर्यावरणीय और संस्थागत कारकों के संबंधों की अंतर क्रिया से है। अब डेवलपमेंट क्या हो गया, जो भी आपके सांस्कृतिक जो रहन सहन हो गए, वेशभूषा हो गए, और जो है आपके आर्थिक जो आमदनी हो गया, उसमें जो चेंजिंग होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। ग्रामीण विकास के उद्देश्य की जब हम बात कर लेते हैं, ग्रामीण विकास के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, तो उसमें देखिए विश्व बैंक के अनुसार जो होता है, कृषि उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, नए रोजगार सृजन करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार आदि में उन्नति करना होता है।
मैंने बताया कि जो भी चीजें आपके ग्रामीण विकास में सरकार के द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं, उनमें जो इनका मुख्य उद्देश्य होता है, स्वास्थ्य होगा, कृषि हो गया, शिक्षा, संचार, ये सारी चीजें का इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें देखेंगे जो प्रिंसिपल हैं गांव के विकास के लिए जो सिद्धांत है इनको देखेंगे। कौन कौन से सिद्धांत हैं? प्रिंसिपल ऑफ एसेस यानी कि पहुंच का सिद्धांत है, कार्यक्रम व उनमें क्या है, लाभ पहुंचाना। पहुंच का सिद्धांत होता है जो भी आपके कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, तो वो क्या हो, गांव तक पहुंचे आसानी तरीके से। ये पहला सिद्धांत जो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सिद्धांत है। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा सिद्धांत क्या है? आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। कार्यक्रम उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, ठीक है। जैसे सारी चीजें आपको इसमें जो उनको लाभ पहुंचाना हो, वो आपको क्या है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है, किसी पे पर आश्रित ना हो। टिकाऊपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। और वो जो सिद्धांत दिए गए, जो लाभ हो टिकाऊ हो, ऐसा नहीं हो कि क्षणिक भर के सुख हो आपको। अग्रसर होने का सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। भागीदारी और सहभागिता का सिद्धांत क्या होता है? तो भागीदारी सहभागीदारी का सिद्धांत, जैसे कि हमने बताया था, अमूल ने किया था उस समय, ठीक है। और इसके बाद कौन सा सिद्धांत है? छठा, प्रभाविता का सिद्धांत, ठीक। अब इसके आगे सिद्धांत है, इसमें आप बस सिद्धांत जाने रहिएगा। सामुदायिक विकास क्रम के जो है सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये हो गया सामुदायिक विकास, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब इसमें जैसे कि जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे एक जाति होगा, ये जात के लोग हो गए, ठीक है, या सेज हो गए, ठीक है। ये पॉपुलेशन, इसकी जनसंख्या। इधर मानो है इकोसिस्टम में दो टाइप के होते हैं, अजैविक तत्व होते हैं और गांव के होते हैं। जैसे कि बायोटिक हो गया, ताप हो गया, हवा हो गया, वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गया। ये जैसे समुदाय को, सारे समुदाय को मिला करके जो ये जैसे मानव, हमारे समाज में क्या क्या रहते हैं, मानव हो गया, कुत्ता हो गए, गाय हो गए, पौधे, पेड़ पौधे हो गए, पादप हो गए, ये सारे के सारे क्या समुदाय, इन्हीं को क्या होता है, इन्हीं के उत्थान के लिए, इन्हीं के डेवलपमेंट के लिए हमारी जो ये सारी चीजें कार्यक्रम जो है चलाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं सामुदायिक विकास, अर्थ, अवधारणा एवं परिभाषा की बात करेंगे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें आते हैं हम लंदन स्कूल के अनुसार कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की अवधारणा क्या होती है? मास एजुकेशन से निकली है। मास एजुकेशन में हमने बताया है उसमें कितने लोग होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। मास में होते हैं जो होता है 30 लोगों से अधिक लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से हुआ? कैम्ब्रिज से उत्पत्ति हुई। ये आप जो है इसको ध्यान रखिएगा। समुदाय विकास दो शब्दों से मिलकर बना है सामुदायिक, अर्थात क्या है? समुदाय का एवं विकास का योग होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। सामुदायिक विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, सामुदायिक अर्थात समुदाय का एवं जो है विकास का योग से मिलकर के क्या बना? आपका सामुदायिक बना है, ठीक है। सामुदायिक के आशय की जब बात करेंगे, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का समूह होता है समुदाय, ठीक है। हमने अभी बताया उसमें आपके सब लोग रहते हैं, पादप हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, मानव हो गया, सारी चीजें उसमें देखने को मिलती है। अब विकास से आता है गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव चेंजेस, ठीक है। सामुदायिक विकास की परिभाषा एक समन्वय प्रणाली है, ये आप ध्यान रखिएगा, एन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है। यह गुणात्मक परिवर्तन लाने का कार्यक्रम, योजना, परियोजना, प्रक्रिया, विधि, आंदोलन, ये सारे के सारे क्या साधन हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, सीडीपी, अभी हमने बताया, प्रीवियस क्लास में योजनाओं में हमने बताया था सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब चलाया गया? तो 2 अक्टूबर जो है महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर आप कह सकते हो, 2 अक्टूबर 1952 को आपका सीडीपी, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 को
और नेशनल नेशनल नहीं, सीडीबी कब? 1954 को। सीडीबी मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, ठीक है, 1954। आपका ये सीडीपी क्या हो गया? 1952। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1952 को बताएंगे। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की स्थापना कब की गई थी या कब चलाया गया? ठीक, तो 1953 को। और नेशनल कम्युनिटी ब्लॉक डेवलपमेंट की जब बात करेगा, डेवलपमेंट ब्लॉक की जब बात करेगा, 54 को। तीनों को आप करंट से प्रीवियस क्लास में हमने बताया है, तो तीनों को आप साथ में देखेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। तैयार करना ही आपका सिलेक्शन का, कम पढ़ो वो तैयार रहे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रारंभ में कितने गांव थे। प्रारंभ की जब बात करेंगे तो प्रारंभ में 55 सामुदायिक विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई। गांव की बात नहीं, प्रारंभ में कितने सामुदायिक विकास परियोजनाएं की शुरुआत की गई थी? 55 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो सीडीपी का प्रारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था, ठीक है। प्रत्येक परियोजना के तहत 300 गांवों को, गांवों की लगभग 2 लाख जनसंख्या को शामिल किया गया था, ठीक है। इनकी सहायता के लिए जो है विभिन्न विषयों का किया गया था। देखिए इसमें इनकी सहायता के लिए विभिन्न विषयों, कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, सहकारिता, उद्योग, ग्रामीण अभियंत्रण आदि जो है के विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई। प्रत्येक परियोजना हेतु जो होता है 60 बहुउद्देशीय ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई। कितने? 60। प्रत्येक BLW यानी कि विलेज लो प्रायोरिटी 500 मतलब 5 से 10 गांवों के जो होता है 5 से 10 गांवों के समूह हेतु तैनात किया गया था, ठीक है। सीडीपी की मूल अवधारणा कहां से लिया गया था? तो यूएसए से लिया गया था। सीडीपी की मुख्य अवधारणा की बात करेंगे कहां से लिया गया था, तो आप बताएंगे लिया गया था यूएसए से लिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे जब बढ़ेंगे, भारत के प्रत्येक जनपद में कई विकास खंडों की स्थापना हुई। 1953 में क्या हुआ? 1953 में बात करेंगे। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत की गई। तो सीडीपी की बात करेंगे। सीडीपी की जब बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 1952 और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की बात करेंगे 1953। ठीक है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक की बात करेंगे 1954। ठीक, तो अब प्रत्येक राष्ट्रीय नेशनल राष्ट्रीय प्रसार सेवा ब्लॉक की का मुखिया कौन सा होगा? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि बीडीओ बनाया गया, ठीक है। कौन बनाया गया? बीडीओ बनाया गया। अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उनकी सहायता के लिए जो प्रसार अधिकारियों का होता है, ईडीओ होता है, तथा बहुउद्देशीय ग्रामीण कार्यकर्ताओं को इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। वर्तमान में आप जानते हैं बीडीओ होते हैं, इसके बाद एडीओ होते हैं, वीडियो कार्य करते हैं, ये है उसके संरचना आप कह सकते हो। अब इसके बाद आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसका उद्देश्य तो यही होता है, लोगों के आर्थिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक क्या होता है? विकास करना होता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें? लोगों के आर्थिक जो होता है उनमें विकास करना होता है। उसके बाद सामाजिक में उनमें परिवर्तन करना होता है, सामाजिक न्याय हो, लोकतांत्रिक वृद्धि हो, ये तीनों जो है आपके लोगों का विकास करना था। इस तरीके से इनका मेन उद्देश्य पूछ लेगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? 4 ऑप्शन दे देगा इसी में से, ठीक है। इस तरीके से है। तो ये फादर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी जो होता है अगस्ट कंपटी है, फादर ऑफ इन द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन होता है, विलेज इज द बेसिक यूनिट ऑफ रूरल सोसाइटी। अब देखिए, आप आते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और शिक्षा प्रसार, एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या
अंतर होता है इसको देखेंगे। ये क्या होती है, सहकारिता पर जोर दिया जाता है, ये व्यक्ति पर जोर देता है। ठीक है, शिक्षा का लक्ष्य लोगों के समूह से सामाजिक व आर्थिक सुधार हेतु सामूहिक कार्य करना होता है। यहाँ शिक्षा का लक्ष्य को क्या होता है, विकास करना होता है। यहाँ देखेंगे यह सामुदायिक आवश्यकताओं पर जोर देता है। क्या जो होता है आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होता है, सामुदायिक यानी कि समूह के लोगों को विकास के लिए जोर देता है। यहाँ बात करेंगे यह व्यक्तिगत आवश्यकता पर जोर देता है, यानी कि आप कह सकते हो व्यक्ति स्वयं से जो होता है। समूह द्वारा निर्णय यहाँ लिए जाते हैं, यहाँ व्यक्ति द्वारा जो होता है लिया जाता है निर्णय। सरकार के विभिन्न विभागों की एक शाखा द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ अनिवार्यता यह कृषि विभाग की ही एक शाखा है। ठीक है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन किसकी शाखा है, एग्रीकल्चर की है। अब आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे। सहयोग यानी कि कोऑपरेटिव मतलब सहयोग का अर्थ क्या होता है, मिलजुल कर कार्य करना, कार्य करना, समस्याओं का हल ढूंढना, उत्पादन व लाभ को बांटना। तो अब मिलजुल कर क्या होता है, सहयोग। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अर्थ होता है कि मिलजुल करके काम करोगे तो काम करना, सहयोग करना और जो भी समस्याएं आएंगी उसका हल ढूंढना, इसके बाद जो भी लाभ मिलेगा सब में मिलजुल कर बांटना, लाभ बांटना। सहकारिता का आदर्श कहावत क्या है, प्रत्येक, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक सभी के लिए, सभी प्रत्येक के लिए हैं। क्या है, सब प्रत्येक सभी के लिए और सभी प्रत्येक के लिए हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1901 के दौरान अकाल आयोग की सिफारिश के पश्चात जो होता है हुआ है। भारत में वर्ष 1994 में सहकारिता साख लोन अधिनियम लागू किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, भारत में वर्ष 1904 में सहकारिता साख लोन अधिनियम का लागू किया गया। लोन अधिनियम सहकारिता अधिनियम कब लागू किया गया, 1904 में लागू किया गया था। अब इसके बाद आते हैं फ्रेडरिक निकोलस। फ्रेडरिक निकोलस जी क्या हैं, को भारत के सहकारिता आंदोलन 1904 का जनक माना जाता है। कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया 1904 का क्या माना जाता है, फ्रेडरिक निकोलस को जनक माना जाता है। सहकारिता आंदोलन का जनक कौन है, फ्रेडरिक निकोलस। देश में सहकारी समितियां जहां वर्ष 1951 में किसानों की 3% आवश्यकताओं को पूरा करती थी, वहीं वर्तमान में जो है 50% से के आसपास पूरा कर रही है। ठीक है, तो सहकारी समिति जो होती है कृषि व ग्रामीण विकास के जो होता है विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे सहकारिता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव। इसके सिद्धांत देखेंगे। सिद्धांत की जब बात करेंगे, सहकारी समितियों की संरचना व कार्य सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ठीक है, सहकारिता का सतरंगी ध्वज उनके 7 सिद्धांतों को दर्शाता है। 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं ये आप देखिएगा। इस 7 सिद्धांत जो है आपको देखना पड़ेगा। देखिए 7 सिद्धांत की जब बात करेंगे, पहला सिद्धांत क्या है, सदस्यता क्या होती है, ऐच्छिक होती है। क्या होती है पहला सिद्धांत, सदस्यता ऐच्छिक होती है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, किस पे, प्रजातांत्रिक। समता के आधार पर लाभ वितरण होता है, दूसरा हो गया। तीसरा स्वतंत्रता हो गया और 5वां जो होता सहयोग हो गया, उत्तरदायित्व हो गया, मित्रता हो गया। ठीक है, समता हो गया, प्रजातांत्रिक हो गया, सदस्य का ऐच्छिक। ये आपके 7 सिद्धांत है, इसको आप इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता क्या है, अपनी इच्छा अनुसार जो है सदस्यता को छोड़ सकता है, ग्रहण कर सकता है। और इसका सहयोग क्या है, प्रगति हेतु परस्पर सहयोग आवश्यक है।
उत्तरदायित्व की बात करेंगे, प्रत्येक सदस्य का कार्य व उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो होता है प्रिंसिपल हो गए, मुख्य सिद्धांत हो गए, ठीक, इसको आप ध्यान रखिए इसी तरीके से। अब इसी तरीके से ये आप है ग्रामीण क्षेत्रों में जनता का व्यापक हितों वाली दो प्रकार की समितियां कार्यरत हैं। एक बहुउद्देशीय सरकारी समितियां, दूसरा सेवा या साधन सहकारी समितियां। अब आते हैं, पहला है मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे। किसानों के बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करना इस प्रकार की समितियों की स्थापना का उद्देश्य होता है। ये समितियां किसानों को न केवल ऋण उपलब्ध कराती है, वरन उत्तम बीज, यानी कि आपको ये समितियां, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां क्या होती है, किसानों को बीज, फर्टिलाइजर जो होता है, पेस्टिसाइड, ये सारी उपलब्ध कराने का इनका उद्देश्य होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, 1958 को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे, आगे देखेंगे इसका संगठन हमने अभी बता दिया। इसका संगठन राज्य स्तर पर रजिस्ट्रार होता है, जिला स्तर पर संयुक्त रजिस्ट्रार होता है, और ब्लॉक स्तर पर प्रेसिडेंट फर्स्ट, ये सब होते हैं, ठीक है। सहकारिता का महत्व की बात करेंगे। सहकारिता के कुछ सफल क्षेत्र निम्न है, जैसे कि क्रेडिट कोऑपरेटिव। इसके तहत लघु अवधि, शॉर्ट टर्म, मध्यम अवधि, मिड टर्म और दीर्घ टर्म के ऋण हेतु प्रदान किए जाते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव के तहत, ठीक है। सहकारी बैंक, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस चीज को याद रखिएगा, फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव में क्या होता है, फर्टिलाइजर का उत्पादन एवं वितरण करने के साथ ही किसानों हेतु उपयुक्त जो होता है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी करती है, जैसे इफको हो गया, ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो होता है क्रिप्को, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, दोनों का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, शुगर कोऑपरेटिव गन्ना का हो गया, गन्ना के क्षेत्रों में गन्ना सहकारी समितियां एवं सहकारी चीनी मिल बहुतायत में मौजूद है। मिल्क कोऑपरेटिव जानते हैं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। कंज्यूमर कोऑपरेटिव हो गया, इसी तरीके से इसको भी ध्यान रखिएगा। प्राथमिक, इसमें दो चीज ध्यान रखिएगा, जमीनी स्तर पे होता है और एक थोक केंद्रीय। कोऑपरेटिव स्प्रिंग सेंटर, यह सेंटर वर्तमान समय में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अभिन्न अंग है। हाउसिंग कोऑपरेटिव की बात करेगा, उसी तरीके से भी है। अब आते हैं, हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, स्थानीय स्वशासन, जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है आपकी परीक्षा में एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपका टॉपिक ही है ग्रामीण विकास के लिए जो है योजना। तो ग्रामीण विकास का ये महत्वपूर्ण जो है टॉपिक हो स्थानीय स्वशासन। इसमें जैसे कि 3 स्तर से जो होता है हमारे जो होता है डेवलप होते हैं। एक जो होता है जिला स्तर, दूसरा ब्लॉक स्तर, तीसरा जो होता है ग्राम स्तर। किसने दिया था? तो पंचायती राज जो होता है किसने दिया था? ये जो है 3 टायर तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। अब इसमें आपको देखना होगा, स्थानीय स्वशासन पूछ लेगा तो पहला ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज के कितने विषय होते हैं? 29 विषय होते हैं। और शहरी क्षेत्र में, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में नगर निगम 18 विषय पूछे जाते रहते हैं। तो ये उनकी हिस्ट्री हो गया, इतिहास हो गया। अब इतिहास को हम देखेंगे, इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इतिहास के बारे में देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास जो है चोल सम्राट एवं विजयनगर सम्राट से हुआ है। 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गांवों में ये हो गया।
ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव दिया गया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कब किसने दिया था, लॉर्ड जो है रिपन ने दिया था, 1882 में दिया था। यह पहला अवसर था जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसीलिए जो है मतलब इसके जन्मदाता किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन साहब को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अधिनियम आया 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे स्वशासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। 1935 में इसे व्यापक व सुदृढ़ बनाया गया। अब हम स्वतंत्रता के बाद की बात कर लेते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यही से तो क्वेश्चन बनेगा। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद कुछ लोग स्थानीय स्वशासन के पक्ष में थे, जैसे कौन कौन थे, महात्मा गांधी जी थे, स्थानीय स्वशासन के मुख्य प्रतिपादक थे। अन्य दादा भाई नौरोजी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, लाला लाजपत राय जी थे। अब विरोध में कौन से, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्थानीय स्वशासन समिति के पुरुषवादी, जातिवादी एवं समाजवादी ढांचे का निर्माण करता। किसने कहा था, BR अम्बेडकर साहब ने कहा था। अब आते हैं प्रमुख समितियों की बात करेंगे, जो हमारी समितियां हैं। तो समितियों में दो बहुत याद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला क्या आता है, बलवंत राय मेहता समिति। 1957 को इन्होंने अपनी समिति का प्रस्ताव रखा, 58 में पास हुआ था। तब अब हम बात करेंगे 1957। 1952 में क्या हुआ था, हमने बताया है CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का विकास कार्यक्रम हुआ। इसके मंत्री, इसमें मंत्री पद पे कौन थे, SK देव थे। इसके बाद NES राष्ट्रीय विस्तार सेवा का कार्यक्रम 1953 में। इसमें क्या हुआ, फिर त्रिस्तरीय पंचायतों के अध्ययन के लिए 1957 में समिति ने अपनी जो होते रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, तो 12 जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। ठीक है, NSC ने कब स्वीकारा, 1958 में पूछ लेगा तो बताएंगे। अगर समिति के गठन कब किया गया था, 1957, और स्वीकारा कब था, 1958। तो अब इसमें त्रिस्तरीय जो होता है, त्रिस्तरीय इसमें दिया गया। पहला क्या होता है, ग्राम स्तर होता है डेवलपमेंट के लिए, खंड विकास या ब्लॉक स्तर होता है। तीसरा क्या है, जिला स्तर। अब इसमें पूछ लेगा सबसे निचला स्तर कौन सा होता है, तो आप गांव बताएंगे। मध्यम होता है पंचायत समिति होती है, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, खंड या ब्लॉक स्तर पंचायती समिति, जिला स्तर या जिला परिषद होता है। सबसे निचला, मध्यम और सबसे ऊंचा ऊपरा। ठीक है, ये चीज आप यहां से ध्यान रखिएगा। ये चीज और इम्पोर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में के तत्कालिक वहां के पीएम कौन थे, उस समय PM कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के जी थे, द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में किया गया। बलवंत राय मेहता को पंचायतों का शिल्पकार वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से आपका प्रश्न क्या बनेगा, बलवंत राय मेहता ने मतलब कितने स्तर को बताया है ग्राम के विकास के लिए, तो 3 स्तर बताया है, 3 टाइल दिया है। ठीक है, पहला स्तर क्या होता है, ग्राम स्तर होता है, दूसरा ब्लॉक स्तर होता है, तीसरा आपका जिला स्तर होता है। और कब जो है NSC ने इसको स्वीकारा, तो 1958 को स्वीकारा। इन्होंने दिया कब था, 1957 को। ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इतना चीजें आपको यहां से ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे अशोक समिति ने 2 टायर दिया था। ठीक है, 19 जनता पार्टी ने स्वीकार किया, ये हो गया। तो इसमें ग्राम जिला दिया था, इन्होंने विचार दिया था अपना। ठीक है, 2 स्तर, 2 स्तरीय पंचायत का इन्होंने विचार दिया था, ग्राम और जिला। ठीक है, ब्लॉक को नहीं दिया था।
जेपी राव गांधी राजीव गांधी की सरकार थी, उसमें 4 स्तरीय दिया था, इसमें ग्राम दिया था, ब्लॉक, जिला और राज्य परिषद। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में 16 जून 1986 में का गठन किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, इन्होंने कहा था सब पहले। ये सारी चीजें आपको यहां से ध्यान रखना। एक चीज यहां से ध्यान रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन, ये ध्यान रखिएगा। भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक इसको जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन को? 73वां संविधान संशोधन 1952। सीटों का आरक्षण इसमें देखेंगे 1/3। ये चीजें आपको वहां से देख लीजिए। बिहार में उस सीटों के ऊपर आरक्षण महिला में 1/3 कम से कम या मैक्सिमम फिक्स नहीं था। राज्य सरकार द्वारा बढ़ाना चाहिए था तो बढ़ा सकती थी। जैसे बिहार में 50%, 1/2। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश महिला आरक्षण को बढ़ावा दिया था। SC/ST आरक्षण का आधार तय किया गया था जनसंख्या के आधार पर। यह चीज आप वहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चुनाव जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रधान का 5 वर्ष का होता है। अगर विघटन की स्थिति होती है तो 6 माह में चुनाव किया जाता है। न्यूनतम आय 21 वर्ष की होती है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। ये चीज आप यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। पंचायतों की संरचना है, ये चीज यहाँ से जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हमने इसमें बढ़ा दिया है। स्तर देखेंगे, संरचना, अधिकारी और निर्वाचन। स्तर 3 स्तर हो गया। ठीक है, ये ग्राम स्तर पे देखेंगे, ब्लॉक खंड स्तर पर देखेंगे और जिला स्तर पे देखेंगे। 3 स्तर है। संरचना देखेंगे, ग्राम पंचायत, क्षेत्र ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत कहा जाता है, जिला स्तर पर जिला पंचायत कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखें। अधिकारी कौन कौन होता है इसमें? मुखिया कौन होता है? प्रधान है या मुखिया या सरपंच होता है। इसमें कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख होता है, मुखिया ब्लॉक का। जिला पंचायत का मुखिया कौन होता है? अध्यक्ष होता है या चेयरमैन होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। निर्वाचन कैसे होता है? चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्य के विधानमंडल द्वारा जो होता है इनकी नियुक्ति प्रक्रिया की जाती है। तो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि हम लोग चुनाव मतलब वोट डालते हैं। इसका क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि हम जिसको वोट देते हैं वो जाके इनको वोट देता है। जिसको हम बनाते हैं BTC या कुछ भी बनाते हैं तो वो जाके इनको देता है। अप्रत्यक्ष हो गया, यहाँ भी अप्रत्यक्ष होता है। सबसे पहले चुनाव जो कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव हुआ था। सबसे पहले कहाँ चुनाव हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ। ये है स्तर जो है आपका पंचायतों की संरचना, इसको आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा पंचायत का। अब स्वतंत्रता प्राप्त ये चीजें हमने यहाँ आपको बता दिया है। ये सारी चीजें पंचायतों 1921 में क्या कहा गया है, ये चीजें आप PDF से पढ़ लीजिएगा। पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज इंस्टीट्यूट देखेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व्यवस्था है, भी हमने बता दिया है। ये सारी चीजें सारी हमने बता दिया है यहाँ से। पंचायत वर्तमान में क्या है? संवैधानिक निकाय है जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई विकेंद्रीकरण ग्रामीण स्वशासन की इकाई है, जनहित संस्था है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की जब बात करेंगे फ्रेंड्स, पंचायती राज दिवस की बात करेंगे तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था कहाँ पर है स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, द टर्म कम्युनिटी डेवलपमेंट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज इन इंग्लैंड। कब? 1948 में।
ये क्वेश्चन बने हुए हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है ये। इंटायर नेशन कवर्ड बाई सीडीपी इन 1958, ठीक है। सीडीपी वाज लॉन्च बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने लॉन्च किया था? डॉक्टर राजेंद्र। कब किया था? 2 अक्टूबर 1952 को। एनएससी एक्सटेंशन सर्विस 2 अक्टूबर 1953 को। एनएससी आ रहा है यार, एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। एनईएस नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्टार्टेड फ्रॉम 10 ईयर, यानी कि 10 ईयर टू कवर द इंटायर कंट्री, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, इसका 10 वर्ष में जो है पूरे हमारे कंट्री में फैल गया था। ईच एनईएस ब्लॉक हेड कौन सा होता है? प्रत्येक ब्लॉक का हेड कौन होता है? हेड किसे बनाया गया था? वीडियो को बनाया गया था। क्वेश्चन बना हुआ है। एनईएस इज एन एजेंसी है। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस क्या है? एक एजेंसी है। क्वेश्चन है बने हुए हैं। पंचायती राज वाज इनिशियली स्टार्टेड एट, कब स्टार्ट हुआ है? तो आप बताएंगे नागौर राजस्थान में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। अब आते हैं 3 फेजेज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट आर। कौन कौन से फेजेज हैं? पहला फेज हो गया आपका जो है असेंडिंग असेंडेंसी हो गया, ठीक है। 1949 से 1959 से 64 के बीच। और इसके बाद स्टेगनेशन यानी कि संतुलन रहा है 1965 से 69 तक। और डिक्लाइन हुआ, घटा कब? 1969 से 77 के बीच जो होता है एक घटा है। ये फेजेज है, पूछा गया है। अब आते हैं यहाँ देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एस्टेब्लिश इन कब? 27 मई 2024 को एस्टेब्लिश किया गया है। 2 टायर पंचायती राज एग्जिस्ट इन डिस्ट्रिक्ट वेयर पॉपुलेशन, मतलब जो होता है 2 टायर कहाँ वहाँ किया जाता है जहाँ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या जो है आपकी 2 लाख से कम होती है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ पंचायती राज 5 ईयर, 5 वर्ष 5 ईयर होता है। बाई गेव द टर्म पंचायती राज जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत कौन होता है? ग्राम सेवक होता है। हेड ऑफ जिला परिषद जिला कलेक्टर होता है। इंपॉर्टेंट चीजें था। पीसा पोर्टर होता है। इसमें देखिए पंचायतों की ई गवर्नेंस हेतु इस पोर्टर की शुरुआत जो होता है 19 अप्रैल 2016 को हुई है। इसका लक्ष्य क्या होता है? ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभा के सभी भागीदारी के बीच इसकी शक्तियों एवं कार्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 में आया था, ठीक है। BRGF क्या होता है? बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स प्रसार की प्रक्रिया विधियां या टीचिंग मतलब प्रसार शिक्षण विधियां, यानी कि प्रसार यानी कि मेथड जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, जो टीचिंग मेथड होता है उसको हम बताएंगे। यहां से प्रश्न जो है आपका बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लास जो है हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से, प्रसार शिक्षण विधियां। इसके बाद इसमें आका कम्युनिकेशन भी कवर कर लेंगे। तो ये क्लास बची हुई है, जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो आप चीजों को रिवीजन कीजिए, परेशान ना होइए, अच्छे तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा और आप सफल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।